Good morning everyone. Welcome to Decipher Mind. I hope you are doing well. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेल ऑर्गेनल में डबल मेम्ब्रेन सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन करेंगे। तो सिंगल मेम्ब्रेन में मैंने बोला था ये चार हैं, चार हमें कंप्लीट करने हैं क्लास 9 के हिसाब से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। ये सीरीज़ पूरी एनसीईआरटी रहने वाली है और एनसीईआरटी में भी एकदम क्रक्स पॉइंट मैं आपको दूंगी। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो पॉइंट्स है वो हमें जानना है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी कैसा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और ये कैसा होता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन और बाउंड ट्यूब्स एंड एज सीड। ओके, और रेटिकुलम मतलब होता है नेट लाइक, नेट लाइक। ओके, और इसे स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सेल को बचाता है ताकि सेल सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, लाइक अ पिलर। जैसे घर में पिलर होते हैं, हाउस में पिलर्स होते हैं, वैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पिलर की तरह काम करता है और ये स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहलाता है। और ये एनसीईआरटी में ये भी लिखा था कि ईआर की जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है किसके, स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकता है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक कोई भी इस बॉक्सेस में से कोई से भी क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से हैं। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ का अपोजिट क्या होता है, स्मूथ। तो ओके, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ऐसा क्या होता है, हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, और ये करता क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन वाले सीरीज में कराया था कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम्स होगा, लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम्स नहीं होता है। और ये करते क्या है, ये लिपिड और फैट सिंथेसाइज करते हैं। ओके, आपको अगर याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप रफ से आर याद करिए, आर से राइबोसोम्स याद करिए, राइबोसोम्स याद करिए। और राइबोसोम्स जहाँ भी आएगा वो क्या करेगा, वो प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। और स्मूथ वाला लिपिड और फैट सिंथेसाइज करता है, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या राइबोसोम्स होते हैं, तो आपको लगाना है नहीं। ओके, आप एक बार फिगर देख लीजिए इसका। ये देखिए फिगर इसका, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रहा। ये देख रहे हैं, इसके सरफेस पे आपको कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं है। इसे क्या कहते हैं, स्मूथ ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ईआर है वो न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है। और ये रहा न्यूक्लियर पोर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूक्लियर ईआर के पास ये मतलब न्यूक्लियस किधर कि न्यूक्लियस से कौन जस्ट अटैच रहता है, तो आप ईआर लगाइएगा। ओके, उसके बाद हम लोग फंक्शन देख लेते हैं ईआर का क्या क्या। जैसे कि मैंने बताया कि ईआर का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। जैसे कि इसके पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। और ये बहुत ये एंजाइम्स, हार्मोन और विटामिन्स का भी सिंथेसिस करता है। ओके, और ये क्या करता है, और ये सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन। ओके, क्या करता है, सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन। होल्ड अ सेकेंड, उसके बाद क्या है, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटीन बनी है, प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल में चाहिए, सेल को चाहिए ताकि और भी बहुत सारा काम कर सके वो। तो ये जो प्रोटीन बनी है उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, ये साइटोप्लाज्म से बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये क्या करता है, फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। आपको मुझे ये भी बताना था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन जो है, इसमें से कुछ प्रोटीन जो ईआर बनाता है और लिपिड इस्तेमाल हो जाती हैं तो उस सेल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन बनाने को, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन
बायोजेनेसिस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ प्रोटीन और लिपिड इस्तेमाल कर ले रहा है ताकि सेल मेम्ब्रेन बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। बायो मीन्स होता है लाइफ, जेनेसिस मतलब क्रिएशन। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि जो SER है वो SER प्ले क्रूशल रोल इन डिटॉक्सीफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग। ये क्वेश्चन फ्रेम होकर आया था जब मैं क्वेश्चन करा रही थी, तो आप उस सीरीज़ में ये देखिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन कराया है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्ले रोल क्रूशल रोल इन डिटॉक्सीफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग। ओके, क्या होता है कि जो लीवर है, लीवर क्या है, एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके, तो ये क्या होता है कि जो ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुए हैं वो यूरिन से थ्रू निकल जाते हैं बॉडी से वेस्ट मटेरियल। लेकिन क्या होता है, कुछ टॉक्सिन वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो SER में जो एंजाइम्स बनते हैं उसके थ्रू, एंजाइम्स जो बने हैं वो क्या करता है, जो टॉक्सिन है उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है और फिर वो सॉल्युबल होकर यूरिन के थ्रू निकल जाती हैं। ओके, अब हम लोग गोल्गी बॉडीज़ की तरफ पढ़ेंगे, और गोल्गी बॉडीज़ में हम लोग को डिस्कवरी और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो गोल्गी बॉडीज़ सबसे पहले डिस्कवर की गई थी कैमिलो गोल्गी के द्वारा। ओके, इन गोल्गी जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया है गोल्गी बॉडीज़। और ये 3 कंपोनेंट की बनी है, गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी वेसिकल्स एंड गोल्गी वैक्यूल्स। ओके, अब ये 3 कंपोनेंट की जो बनी है वो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। और ये देखिए इनकी 3 कंपोनेंट, मुझे लगता है पहले आपको फिगर दिखा देती हूँ मैं। ये रहा इसका फिगर, ये रहा इसका, ये जो आपको पैरेलल तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्टैक में, उसे कहते हैं सिस्टर्नी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्टैक पैरेलल अरेंज हैं गोल्गी बॉडीज़ में उसे क्या कहते हैं, तो आप लगाएंगे सिस्टर्नी। और ये जो ऐसे पिंच ऑफ हो गया है सिस्टर्नी से, उसे क्या कहते हैं, वेसिकल। अब ये सारे बहुत सारे वेसिकल जॉइन हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो बनाता है वैक्यूल्स। ओके, और ये सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है। जो सिस फेस है वो न्यूक्लियस के पास होगा और जो ट्रांस फेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग ये देख लेते हैं एक बार जो कंपोनेंट्स इसके हैं। जो गोल्गी सिस्टर्नी है वो फंक्शनल यूनिट है गोल्गी सिस्टर्नी की, और ये कहाँ से अराइज होती है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। और जो वेसिकल है ये प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी, और ये पिंच ऑफ हो जाती है सिस्टर्नी से, जैसे मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया है। और ये जो वेसिकल्स ऐसे से थे और वो जब फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में तो क्या बनाते हैं, गोल्गी वेसिकल्स, और ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि जो लाइसोसोम्स है वो उसे बनाए किसने, तो इसका ऑप्शन होगा गोल्गी बॉडीज़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ओके, तो गोल्गी बॉडीज़ में 2 फेस है, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस को प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस भी और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और ये नियर न्यूक्लियस होता है। ट्रांस फेस और डिस्टल फेस और कॉन्केव फेस इसका नाम है, और ये नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। ओके, एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रही गोल्गी बॉडीज़। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं जूम कर दूँ। ये देखिए गोल्गी बॉडीज़ है। गोल्गी बॉडीज़ आप इसे एक जैसे डिलीवरी एजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है हर चीज़, वैसी गोल्गी बॉडीज़ है सेल में। ये रहा न्यूक्लियस, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक फैक्ट्री की तरह काम करती है जो बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, लाइक प्रोटीन, लिपिड, और ये सारी चीज़ें जो ये बनाती है उसे कौन ले लेता है, गोल्गी बॉडीज़। तो ये देखिए न्यूक्लियस से कौन अटैच है, ER के एकदम जस्ट पास कौन है, गोल्गी बॉडीज़। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूक्लियस से कौन एकदम करीब है, तो आप ER लगाएंगे, और ER से बहुत कौन करीब है, क्योंकि गोल्गी बॉडीज़, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी वो आसपास ही होगी, फैक्ट्री के आसपास ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा ताकि चीज़ें डिस्पैच हो सकें। अब ये यहाँ पे ये जितने भी प्रोटीन या लिपिड सिंथेसाइज हुए हैं ये गोल्गी वेसिकल्स में आ जाते हैं और यहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाना है, अगर सेल के बाहर जाना है तो एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर रहना है तो एंडोसाइटोसिस। ओके, अब फंक्शन हम लोग गोल्गी बॉडीज़ का देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन तो यही है कि ये क्या करता है, लाइसोसोम बनाता है और स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। जैसे कि आप कभी ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा होगा कि बोलता है कि अभी शिप्ड हो गया है, अभी पैक हो रहा है, ये सारी चीज़ें जैसे आप गोल्गी बॉडीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। और ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, और जो मटेरियल सिंथेसाइज नियर ER
ER के पास जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है वो उसे पैक करता है और डिस्पैच करता है टू वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। जैसी जैसी नीड है उसी हिसाब से ये डिस्पैच कर देता है। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में हमने जानना है कि लाइसोसोम डिस्कवर कौन किया था और ये कैसा मेम्ब्रेन है। तो लाइसोसोम को डिस्कवर किए थे डी ड्यूवे और ये सिंगल मेम्ब्रेन है और इसे कौन फॉर्म किया है, गोल्गी बॉडीज़। और इसका दूसरा नाम भी जैसे मैंने क्वेश्चन में कराया था सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब और स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी है, क्योंकि जब सेल में कोई भी चीज़ खराबी हो जाती है तो इसके पास एक एंजाइम होता है जिसे डाइजेस्टिव हाइड्रोलेटिक एंजाइम कहते हैं, सॉरी हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स। इसका pH 5.6 होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलेटिक एंजाइम कुछ भी बोल सकते हैं आप, 5.6 होता है और ये फॉर्म किया जाता है RER के द्वारा। और ये क्या करता है, हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, सेल को क्लीन करता है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, वैसे ही सेल जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, तो ये इसे क्लियर करता है। और कभी कभी हमारे बॉडी में क्या होता है कि डाइजेस्टिव बहुत सारे फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाते हैं लाइक बैक्टीरिया और ये सब, तो ये लाइसोसोम उन्हें खाने का काम करता है। और कभी कभी सेल ऑर्गेनल ठीक से वर्क नहीं करते हैं तो उन्हें भी वो गला के साफ़ कर देता है, क्लियर कर देता है। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम एब्सेंट किस में होता है, मैच्योर RBC में। और मुझे लग रहा है ये कुछ गलत लिखा गया यहाँ पे, आप इसे इग्नोर करिएगा। ओके, अब हम लोग वैक्यूल्स पढ़ लेते हैं और ये लास्ट है। वैक्यूल्स में हम लोग को जानना है कि, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं। वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट की स्पेलिंग TNOPLAST के टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है। और ये स्टोरेज सेक है फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए। ये क्या करता है, सेल को टर्जिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल ताकि कठोर रहे, स्टिफ रहे, टफ रहे, ये सब वैक्यूल्स प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड स्टोर इन वैक्यूल्स इंक्लूड अमीनो एसिड्स, इंक्लूड करता है प्रोटीन, शुगर और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड। सारे पॉइंट्स NCERT के ही हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि वैक्यूल्स जो है वो कभी कभी ये वेस्ट मटेरियल भी रखता है अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही करे, कभी कभी वाटर भी इसके अंदर होते हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देख लेते हैं ये करता क्या है। चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा है प्लांट में ये क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए आप प्लांट में ये जो वैक्यूल है इतना बड़ा है, लेकिन एनिमल्स में ये वैक्यूल है होता छोटा है लेकिन ढेर सारे होते हैं, लेकिन प्लांट में ये बड़ा सा होता है। उसके बाद जो प्लांट में है ये 50 to 90% वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर लेता है। एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होता है। ये क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स में है वो वैक्यूल्स बड़े होते हैं कि छोटे, तो प्लांट्स में क्या लगाएंगे, लार्जर, क्योंकि प्लांट्स को कभी कभी वाटर भी ये अपने अंदर रख लेता है। प्लांट्स को एक ही बार पानी मिलेगा तो बहुत सारा पानी ये अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है। उसके बाद एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक होते हैं नीड के हिसाब से। बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स होते हैं जो हेल्प इन बायोन्सी। ओके, और अगर अभी मैं सोच रही हूँ सेल वॉल भी कंप्लीट करा दूँ, तो सेल वॉल और साइटोप्लाज्मा हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। ओके, तो हम लोग सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल जैसे कि मैंने बताया था, सेल वॉल मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। मैंने बताया था कि ये सेल वॉल है और इसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसे। सेल वॉल इन्हें इसलिए मिली है क्योंकि ये स्टेशनरी रहते हैं, कहीं मूव नहीं कर सकते, इन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन झेलनी पड़ती है, तो इसे एक एक्स्ट्रा कवरिंग दी गई है ताकि अपने आप को बचा ले, जिसे सेल वॉल कहते हैं। अब ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये सेल को सेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है और हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन। सेल टू सेल इंट्रैक्शन, समझ लीजिए एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो दो सेल के इंटरेक्शन में भी ये काम करता है। और ये क्या रहता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये इसके आउटसाइड ही पाया जाएगा ना। ओके,
तो ये इसके आउटसाइड पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल वॉल जो होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन आया है कि प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना है, तो आप क्या लगाएंगे? सेलुलोज। और ये रिजिड होती है, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल है। फंजाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? काइटिन का। सेल फंजाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना है? काइटिन का। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टियोग्लाइकेन। ओके, तो एक क्वेश्चन ये आया था, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। तो फंगस के पास की सेल वॉल को क्या कहते हैं? काइटिन। एल्गी के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। ओके, उसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म देख लेते हैं एक बार। देखिए, साइटोप्लाज्मा क्या है? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए मैं एक बार आपको बता रही, देखिए सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल वॉल आ जाएगा ना। अब इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स पड़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे ऐसे नेटवर्क बना के, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऐसे है। ओके, और ये सारी ऑर्गेनल्स ऐसे पड़े हैं। ये क्या है? जो फ्लूइड कंटेंट है ब्लू कलर का, वो क्या है? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये करता क्या है? ये इसके अंदर कंटेन्स स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब इसी में रहते हैं। ओके, इसका फंक्शन क्या है? ये जेली लाइक फ्लूइड है, जो आप बचपन में जेली खाया करते थे उस तरह का ये जेली है। दैट होल्ड्स द ऑर्गेनल इन अ प्लेस। जेली क्या करती है? जब जेली बहुत ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है ना, तो वो क्या करती है? सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड की रहती है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? पूछेगा क्या है, तो फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड कंटेंट है सेल का। ओके, hope you like this video. Thank you for watching this video.